कैसे बेटा? मस्त, वेरी गुड। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या पकड़ रखा बेटा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी पकड़ रखा। इससे पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज किया है। उसके बाद हम ये कर रहे हैं। हम केवल इतना करने से काम नहीं चलेगा बेटा। यदि आप हमें देख रहे हो, अभी आपके पास समय है और आपने पीवाईक्यूज नहीं किया तो बेटा आप पीवाईक्यूज भी कर लेना। पीवाईक्यूज से पैटर्न पता चलता है। पिछले 5-7 साल का पेपर यदि आप कर लेते हो, सॉल्व कर लेते हो, तो आपको पैटर्न पता चलता है कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं और पैटर्न रिपीट होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या है बेटा? ऑप्शनल है, 2 मार्क्स का है क्वेश्चन। क्या कहता है? द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर। अब देखो, जो एपी बनेगी ऑड नेचुरल नंबर की, वो क्या बनेगी बेटा? थोड़ा सा वर्किंग तो हमको करनी पड़ेगी। रिक्वायर्ड एपी, जो एपी है, रिक्वायर्ड एपी कर लो या गिवन एपी कर लो। गिवन कर लो, ये दिया है। गिवन एपी, गिवन एपी क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। क्या बेटा? नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो ये एपी बनेगी हमारी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। कहां तक बेटा? 20 तक। इनका सम पता करना है। अच्छा, चूंकि ये नेचुरल नंबर का है तो नेचुरल नंबर में सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का एक हम फार्मूला पता कर लेते हैं। वो हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उस फार्मूले का यूज कर लेंगे, अलग हट करके। क्या होता है? एस एन इक्वल टू क्या होता है बेटा? एस एन इक्वल टू होता है n/2। क्यों? स्मॉल लेटर में है ना, तो n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्यों? यही होता है ना बेटा। यदि हमको नेचुरल नंबर का सम पता करना है तो n नेचुरल नंबर में जो फर्स्ट नंबर होता है वो क्या होता है? 1 होता है। तो a की जगह पे हम 1 लिख लें तो ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस ये हम अलग से बता रहे हैं, इस क्वेश्चन की वर्किंग नहीं है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा पार्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ये हमारी इसकी नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, वो क्या है वो हम एक्सप्लेन किए देते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप मेमोराइज कर लेना बेटा। 2 इंटू 1 प्लस n कितना होता है? n हमको पता करना है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर और 1। और डी भी डिफरेंस कितना बेटा? 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, डी भी 1 होता है। तो एस एन इक्वल टू हो गया n/2, ये हो जाएगा 2 और 1 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे ये भी n आ जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा? 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। तो एस एन सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फार्मूला हो गया n, और ये 2 में से 1 जाएगा 1, n+1। ठीक है, n+2 -1, तो n+1 हो गया और ये अपान 2। ये क्या हो गया? सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सम ऑफ n नेचुरल नंबर। ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फार्मूला हम जो ये निकालते ना बेटा, ये ना करके हम ये डायरेक्ट मेमोराइज कर ले। ये आया तो बेटा इसी से। यदि आपको नहीं याद आ रहा है तो आप एग्जाम में डायरेक्ट इस फार्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, ए की जगह पे 1 रख देंगे और डी की जगह पे भी 1 रख देंगे तो हमको यही मिल जाएगा। अब ये हमको आना चाहिए, एस एन इक्वल टू, एस एन मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू n इंटू n+1 अपान 2। अब यहां कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 20, तो 20 की जगह पे n की जगह पे 20 लिख लो। देयरफॉर S20 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? n की जगह पे 20 ना भाई, 20, और ये n की जगह पे 20 है -1 अपान 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 19 ना बेटा, 20 में से 1 जाएगा नहीं, +1 है ना भाई, 20 और 21 अपान 2, 2 1 जा 2, 2 10 जा, कितना आ गया बेटा? 210। कौन सा ऑप्शन सही हो गया?
हमारा 210 बी वाला ऑप्शन सही हो गया बेटा, वेरी गुड, यही हमारा आंसर आ गया। तो हमको क्या मेमोराइज रखना, ये बहुत काम की चीज है बेटा, है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम समय में हमको करना होगा तो हम डायरेक्ट इसी फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं बेटा। ऑप्शनल था, 2 मार्क्स का था, तो हमको कहां से करना था, बल ये यहां से यहां तक करना था, ये तो हमने अलग से बताया हुआ आपको। ठीक है, आपको ये पता है SN इक्वल टू n इंटू n+1/2, इसी बेस पे हम 20 नंबर्स का सम पता कर लेंगे बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसका आंसर कैसे करें बेटा, है क्यों, क्या दे रखा है, क्यों बेटा, ये दे रखा है द नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 दैट लाइज बिटवीन 10 and 250। ठीक है, अब 4 का मल्टीपल, 4 1 जा 4, 4 के मल्टीपल चेक करो बेटा, लिख लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, क्यों ऐसे ही होगा ना बेटा। और कहां तक जाना बेटा, 4 and 10, कुछ गड़बड़ हो गया क्या बेटा, ये द मल्टीपल ऑफ 4 दैट लाइक 10 and 250, 10 and 250 के बीच में, वेरी गुड। ठीक है, तो ये 250 के बाद क्या हो सकता है, इससे ये 4 के मल्टीपल में तो आएगा नहीं बेटा, क्यों, 4 के मल्टीपल में यदि 54 कर देते हैं तो ये 4 के मल्टीपल में आ जाएगा, क्यों, 4 6 24, 1 25, 14 नहीं आएगा ना, 4 देखो 250 है ना बेटा, 250 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 6 24, 5 में से 4 गया 1, ये 10 हो गया। 10 के बजाय यदि यहाँ 12 हो जाए बेटा, क्या हो जाए, 12 हो जाए, तो ये 4 की मल्टीपल में हो जाएगा, तो 252 आया। 250 से पहले जो टर्म है वो 250 आएगा, बात समझे। तो 10 का मतलब 8 के बाद के नंबर, और 250 का मतलब 250 से जस्ट पहले चाहिए ना बेटा, 250 से जस्ट पहले चाहिए, तो 250 में 4 और कम कर दो, 62 ले लो, 62 इंटू 4, 4 दूनी 8, 4 7 24, 248, 248। ठीक है, ये नंबर्स जो हैं 12 से लेकर के 248 तक, ये क्या है बेटा, 4 के मल्टीपल में है, और 10 और 250 के बीच के हैं, बात समझना बेटा, 10 से ज्यादा और 250 से कम और 4 का मल्टीपल, तो लास्ट नंबर हो जाएगा हमारा 248, और पहला नंबर फर्स्ट टर्म हो जाएगा 12। तो बस इसी को थोड़ा सा मिला के लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हमारा समझने के लिए था, ये कि हम जो करने जा रहे हैं वो आया कहां से। ठीक है, आप इसको रफ पे आप समझ सकते हो। अब ये समझ लो कि आंसर 2 हम यहां से करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, क्या लिखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गिवन ही है एक हिसाब से, गिवन AP है 12 16 20 and 248। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, कहता द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4, कितने नंबर्स हैं, तो क्या बेटा दे रखा है, A दे रखा है 12, D दे रखा है 4, 16 4 का मल्टीपल है, तो ऐसे भी चेक कर सकते हो, डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हो, और N पता करना है, और क्या बेटा
एन दे रखा है, एन कितना दे रखा है 248, nth टर्म जो है वो 248 है। तो बस हम कर सकते हैं बेटा, क्या करें, ए एन इक्वल टू फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ए एन है 248, कितना बेटा 248 इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म था हमारा 12 प्लस n हमको पता करना है n माइनस 1, और डी भी है हमारा 4, वेरी गुड, ठीक है। और ये इक्वेशन है बेटा, क्या ये इक्वेशन आगे बढ़ा रहे हैं, तो इक्वेशन से बढ़ाते हैं तो ओ आर लिख करके बढ़ाते हैं, 248 और 12 इधर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू 4 टाइम या n माइनस 1 इंटू 4, 8 में से 2 जाएगा बेटा 6, और 4 में से 1 जाएगा 3, ठीक है 2 इक्वल टू n माइनस 1, और ये 4 है इंटू में, तो इंटू में बेटा, तो इधर अपान में ज्यादा आ जाएगा ये, ठीक। तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 3 23, 4 9 36, तो 59, 1 इधर आ जाएगा तो प्लस 1 इक्वल टू n, तो ये 60 हो गया, n इक्वल टू 60 आ गया बेटा, 60 है ऑप्शन, वेरी गुड। तो n इक्वल टू 60 ऑप्शन हो गया हमारा कौन सा बेटा, बी, बस यही आंसर हो गया, बस इतनी सी बात है, कितनी सी बात है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब क्या करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये इतने क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा, हैं? आप बेटा, आपके पास अभी भी समय है, आप रिलेटेड चैप्टर का PYQ जरूर कीजिए, ठीक है। जैसे आप खाना ना खाओ और केवल स्वीट्स ले लो, तब काम नहीं चलेगा। खाना आपने खूब रुचि पूर्वक खाया और फिर थोड़ा सा स्वीट ले लिया, तो बेटा ये स्वीट का काम कर रहा है। खाने के बाद आपको ये चीजें आपको रिवाइज भी करवा रहा है, और कुछ जो पैटर्न रिपीट होते हैं, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उनको ये आपको दिखा रहा है बेटा, बस इतनी सी बात है। आपको PYQs जरूर करने बेटा, तभी आपको सिचुएशन प्राप्त होगा, तभी संतृप्ति आपको मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3 यानी हम लोग आंसर 3 करने जा रहे हैं बेटा। क्या है, क्या कहता है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n कॉमन। अब देखो टेक्निकलिटी लिए क्वेश्चन, क्या है, गिवन Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। अब देखो यदि हम इसमें n की जगह पे 1 रख दें तो s सम ऑफ 1 टर्म हो जाएगा। सम ऑफ 1 टर्म पहला ही टर्म होता है, बात समझना बेटा। जैसे मान ले 2 है कोई सीक्वेंस, 5 है, 8 है, 11 है एंड सो ऑन, ठीक है। यदि हम सम ऑफ फर्स्ट टर्म करें तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म S1 और A1 एक ही है बेटा, ठीक है। और यदि हम S2 निकाल लें तो S2 कितना आ गया 7, और 7 से यदि हम फर्स्ट टर्म माइनस कर दें तो हमारा सेकंड टर्म आ जाता है। तो यहां से A2 निकालना हो तो हम क्या करेंगे, S2 निकाल लेंगे, दोनों टर्म का सम 7 आया ना बेटा, उसमें से A1 निकाल दें, पहला टर्म माइनस कर दें, तो हमारा क्या हो जाता है, A2 आ जाता है। बस इन चीजों को थोड़ा सा, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इस टाइप की कोई आइडेंटिटी दे रखी है, तो ये चीज हमको याद रखना है। क्या याद रखना है कि सम ऑफ 1 टर्म वही है जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है। A2 क्या होगा, सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस A1, 2 टर्म का सम में से पहला टर्म माइनस कर दो तो सेकंड टर्म बच जाएगा। बस इतनी सी बात हमको मेमोराइज रखनी है। तो A1 therefore A1 इक्वल टू S1 इक्वल टू n की जगह पे 1 है ना बेटा, तो जहां जहां n है वहां हमको 1 रखना पड़ेगा। 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 और A1 इक्वल टू S1
इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो 3 + 5 8 आ गया। ठीक है, A1 हमारा 8 आ गया। अब S2 निकाल लो बेटा। S2 इक्वल टू जहां जहां n है वहां 2 लिखा है, तो जहां n है वहां इधर भी 2 रखना पड़ेगा। तो 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 S2 इक्वल टू 2 दूनी 4 3 12 12 प्लस 10 इक्वल टू 22। ठीक है, 22। तो S2 का क्या होता है, A2 निकालना हो तो A2 इक्वल टू S2 माइनस A1 इक्वल टू 22 माइनस A1 कितना आया हमारा 8, तो ये जाएगा 14। ठीक है, तो D कितना होगा, D हो जाएगा हमारा, D पूछा ना, देन कॉमन डिफरेंस हो जाएगा A2 माइनस A1। क्यों, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, यही होता है ना बेटा, इक्वल टू 14 और A1 कितना आया था 8। क्यों बेटा, तो ये हो गया हमारा 14 में से हट गया 6 आ गया। तो अब देखो सीक्वेंस देखो बेटा, A1 हमारा 8 आया, वेरी गुड। A2 भी हमने कैलकुलेट किया 14। ठीक है, 8 6 14, कॉमन डिफरेंस 6 का। अगला हो जाएगा हमारा 20, अगला हो जाएगा 26 26, 6 जोड़ते जाएंगे बेटा, 8 से 14 14 से 20 20 से 26 26 से 32। अब हम थोड़ा सा चेक करते हैं बेटा, ये कौन, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया बेटा, कॉमन डिफरेंस ये आ गया। ठीक है, ये आप ये चेक करना चाहो कि हमने गलत किया कि सही, तो इन 3 टर्म का सम देख लो बेटा, ये कितना आ जाएगा, S3 कितना हो जाएगा, इसके हिसाब से 3 × n के जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3, और डायरेक्ट यदि हम सम करते हैं तो कितना आ जाएगा 8 4 12 के 2 हाथ है 1 1 1 2 2 4 42, और इधर से कितना आ रहा बेटा 9 9 3 27 27 से 15 7 5 12 और 2 1 3 1 4 42। वेरी गुड। इसका मतलब जो ये हमने निकाला है बेटा, ये एपी, ये एपी क्या है, इस कसौटी पे खरी उतर रही है। इसका मतलब जो हमारा CD है वो एकदम सही है बेटा, वेरी गुड। हम लोग क्या कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4, देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है बेटा कि इसमें है कुछ नहीं, लेकिन बच्चे पता नहीं क्यों देख के घबरा जाते हैं। ठीक है, कहता व्हिच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 20 इतना एंड इतना इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, एक पैटर्न है, उस पैटर्न पे ऐसे क्वेश्चंस को हमको करना होता है। ठीक है, तो पैटर्न सीखते हैं बेटा। तो सबसे पहले लिख लें गिवन एपी, क्या लिखें, गिवन एपी। गिवन एपी क्या है, 20, 19 एंड 1/4, 18 एंड 1/2 एंड सो ऑन। कहता है कि कौन सा टर्म इसका, कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा। व्हिच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इतना इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, ये देखो बेटा रिड्यूस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 20 से 19 एंड 1/4 आ गया, फिर 18 एंड 1/2 आ गया एंड सो ऑन, ऐसे रिड्यूस होता जाएगा। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये 0 के बाद वाले नंबर्स आने लगेंगे, 0 के बाद वाले नंबर मतलब नेगेटिव नंबर्स आने लगे। तो पहला नेगेटिव नंबर कौन सा होगा, किस टर्म पे फर्स्ट नेगेटिव नंबर आएगा, किस टर्म पे, किस स्थान पे नेगेटिव नंबर आएगा, पहला नेगेटिव नंबर आएगा, ये पूछ रहा है बेटा।
तो तो ए कितना हो गया बेटा, A20 हो गया, और D कितना हो गया, D निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा ना बेटा, 19 and 1/4 minus 20/1 कर लो, R D इक्वल टू 19 चौका 76 1 77 77/4 माइनस 80/4, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -3/4, ठीक है। लेट nth term be first negative term, ठीक है। तो अच्छा, नेगेटिव टर्म होगा, nth टर्म नेगेटिव टर्म है, तो नेगेटिव टर्म क्या होगा, 0 से छोटा होगा। नेगेटिव टर्म जितने भी होंगे वो 0 से छोटे होंगे। तो बस वही लिखना है बेटा, nth टर्म लिखा है, तो nth टर्म का मतलब होता है an छोटा होगा ना बेटा, किससे, 0 से, और an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, छोटा होगा 0 से। a क्या है हमारे पास, a है 20, a कितना बेटा, 20 प्लस n -1, और d कितना है बेटा, d है माइनस का 3/4, छोटा होगा 0 से। ठीक करना बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हमने क्या लिया है कि लेट nth टर्म निगेटिव होगा, तो निगेटिव होगा इसका मतलब 0 से छोटा होगा, क्यों, 0 से छोटा होगा। तो अब वही चीज हमने यहां लिख लिया, और nth टर्म का फार्मूला ये हो गया, और इसमें फार्मूले में a की जगह पे हमने 20 लिख लिया है, d की जगह पे -3/4 लिख लिया है, n-1। अब क्या करें, R20 अब -3/4 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो -3n/4 हो गया, ये -1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो +3/4 हो गया, स्मॉलर देन 0, ठीक है। अब इसको इसमें मर्ज करना है बेटा, तो कैसे करें, ये एलसीएम 4 आ जाएगा, ये 80 हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 3 83 हो जाएगा ना, -3n/4 इज लेस देन 0, ये हो गया 83/4 -3n/4 इज लेस देन 0। अब देखो इसमें ये इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम हो गई, चाहे ये इनइक्वालिटी है, क्या बेटा, ये इनइक्वालिटी, ये जो स्टेटमेंट बढ़ते जा रहे हैं आगे, ये इनइक्वालिटी की इक्वेशन के फॉर्म का आ रहा है, ठीक है। जब इक्वल लगता है बेटा तो इक्वेशन होता है, जब ग्रेटर या स्मॉलर या ग्रेटर इक्वल या स्मॉलर इक्वल, ये जो सिंबल होते हैं ये इनइक्वालिटी को फॉर्म करते हैं। इनइक्वालिटी के कुछ एक आध रूल इक्वेशन के कंपेयर में अलग होते हैं, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, यहां तक कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा इसमें हम समझते हुए चलते हैं बेटा, ठीक है। अब चाहो तो यूं समझ लो कि इसको उधर हम ट्रांसपोज कर दें, ऐसा हम समझ सकते हैं, या यूं समझ लो कि 83/4 को नेग्लेक्ट करना है तो हम यहाँ -83/4 ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन हमने इधर ऐड किया है तो इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ भी ऐड करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है बेटा। ये 83/4 है, इसको खत्म करना है तो -83/4 इसके साथ लिखना पड़ेगा, -3n/4 इज लेस देन 0, ठीक है। अब ये हमने एक्स्ट्रा डाल दिया है, प्लस का 83/4 था, ये था, हमने ये अलग से डाल दिया है, तो यहां भी अलग से हमको ये डालना पड़ेगा। क्या कोई दिक्कत तो नहीं हो रही स्पेस में, अब ये तो बेटा कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, -3n/4
इज लेस देन -83/4। वेरी गुड। अब जो हम समझाना चाह रहे हैं वो स्टेप आ गया बेटा। जनरली हमने क्या सीखा है, दोनों तरफ माइनस है तो हम दोनों तरफ प्लस कर सकते हैं, लेकिन इक्वल होता, यदि यहाँ इक्वल होता तो आप दोनों तरफ फटाफट प्लस कर लेते, कोई फर्क ना पड़ता। लेकिन बेटा यहाँ क्या है, यहाँ इनइक्वलिटी है, ये स्मॉलर का साइन है, तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ये याद रखना, क्या जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है, ये वाला साइन चेंज हो जाता है, ये याद रखना। बाकी सब चीज तो आप कर सकते हो, ट्रांसपोज के सारे नियम एक जैसे हैं। जो इक्वेशन में ट्रांसपोज के नियम है, कोई चीज इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगी डिवाइड में हो जाएगी, इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगी मल्टीप्लाई में हो जाएगी, इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है ये प्लस हो जाएगा। ये तो नियम ठीक है बेटा। लेकिन जब हम साइन चेंज करने की बात करते हैं, क्या साइन चेंज करने की बात करते हैं, दोनों तरफ माइनस है, हमको प्लस लाना है, दोनों तरफ प्लस करना है, तब क्या होता है, ये साइन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। यदि नहीं आता है तो आप ये सीख लो, किसी को एक्सप्लेन भी कर दो ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। ठीक है, किसी को बता भी दो कि भैया ये ऐसे होता है, गलती से वैसे ना कर देना। ठीक है, ये हमने माइनस हटाया, यहां से भी माइनस हटा देंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप 4 हटा सकते हो, या 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3n इज ग्रेटर देन 83। ठीक है, r n वही नियम। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दो, यहां भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 83/3। r n इज ग्रेटर देन 3 दूनी 6, 2 8, 23, 3 7 21, 2 23। ये अब बात पकड़ना बेटा, क्या जो n है, जो पोजीशन है, टर्म है, रिक्वायर्ड टर्म, वो 27/2/3 से ज्यादा होना चाहिए। बात समझे? जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म है 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, कोई हमसे कहे कि जो रिक्वायर्ड टर्म है वो 2.5 टर्म से ज्यादा होना चाहिए, तो बेटा पहला टर्म तो हमारा 2 हो गया, सेकेंड टर्म 3 हो गया, और उसके बाद से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये टर्म हो जाएगा हमारा, इसमें 2n1/2 कहीं यहां बीच में आ गया बेटा, 2n1/2 फर्स्ट सेकेंड, ये 2n1/2 कहां होगा, 2n1/2 इसके और इसके बीच में होगा, ये 1 है ये 2 है, 2n1/2 टर्म यहां होगा, इसके बाद वाला टर्म तो 27/2/3 से ज्यादा होना चाहिए। तो जो नेचुरल नंबर है तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा हमारा 27/2/3 की जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा, 28। बस यही लिख देंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर बी 28। वेरी गुड, यही हमारा आंसर आ गया है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका पैटर्न हमको यह याद रखना है कि हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि आंसर टर्म हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, तो नेगेटिव टर्म होगा, इसका 0 से कम होगा, बस इसको हम सॉल्व करते लाए जाएंगे। बस यहाँ पे जब हम उधर साइन चेंज करने की बात आएगी तब हमको ये ध्यान रखना है कि जो स्मॉलर का साइन है वो तुरंत बेटा ग्रेटर का साइन बन जाएगा। बस इतनी सी बात है, ये ठीक से देख लो बेटा, दोबारा देख लो, तिबारा देख लो, और आप तो देख चुके हो ना बेटा, आपने PIQs किए हैं तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आप कर चुकी हो। वेरी गुड। ठीक है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा समझने वाला है बेटा।
बहुत लोग इसकी थ्योरी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो हम पहले से आपको डरा नहीं रहे हैं, आप तो समझ जाओगे बेटा, लेकिन बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे। क्वेश्चन यदि आपने समझ लिया है तो सोल्यूशन क्वेश्चन में ही छिपा है। यदि क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे तो हम सोल्यूशन क्या करेंगे बेटा, ठीक है। बात पकड़ना बेटा। कहता है द हाउसेज इन अ रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटली फ्रॉम 1 to 49। कॉन्जिक्यूटली मतलब सीक्वेंस से नंबर हैं। कैसे नंबर है? नंबर्स ऑन हाउसेज। नंबर्स ऑन हाउसेज। हाउसेज पे नंबर क्या पड़े हैं? 1 से 49 तक है। पहला मकान 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, फिर 3 नंबर के हैं, फिर 4 नंबर के हैं, फिर 5 नंबर का है, फिर 6 नंबर का, ऐसे ऐसे 49 नंबर है, ठीक है। समझना बेटा, हम लोग समझ के चलेंगे, बड़े प्यार से करेंगे बेटा। सो दैट देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें से कोई एक नंबर है जिसको आप x मान लो, है? वो नंबर 1 भी हो, 1 नहीं, इसी बीच में है बेटा, है? तो 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 हो सकता है। कोई जो x है वो इन्हीं वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू है मान लो, ठीक है। यही कह रहा है। सो दैट देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ नंबर्स हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x। कहता है कि, ठीक है, कहता है कि वो नंबर ऐसा है कि उससे जस्ट पहले वाले सभी नंबर्स का सम, यही करना बेटा। सच दैट ये नंबर 10 को मान लेते हैं, इसको कह रहा है कि x कोई एक ऐसा नंबर है, तो x किसी भी नंबर, इसमें कोई भी नंबर x को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, या x किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है इसमें। तो कहता है x ऐसा नंबर है, x सच दैट द सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x। x ऐसा नंबर है कि x के पहले के जितने मकान हैं उनका सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेज फॉलोइंग x। वेरी गुड, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है कि उसके, मान लो ये है नंबर, तो इसके पहले का सम, ठीक है, और इसके बाद का सम, ये दोनों इक्वल हैं। बस इतनी सी बात, ठीक है। इसमें कहीं x है, x कहीं भी हो सकता है, वो x ऐसी जगह पे है कि x से जस्ट पहले के नंबर का सम और x के जस्ट बाद के नंबर का सम इक्वल है। सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेज फॉलोइंग x, x के बाद के नंबर का इक्वल है। सम ऑफ नंबर्स ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज फॉलोइंग x। क्यों, बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया बताओ? है, सोल्यूशन तो हम लोग समझ ही लेंगे। कहता है कि इन नंबर्स में से x कोई एक नंबर है, ऐसा है, इसकी इस सिचुएशन पे है ये कि इसके जस्ट पहले के नंबर्स का सम इक्वल है इसके जस्ट बाद के नंबर्स के सम के, ठीक है। एक कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? तो अब देखो, जैसे मान लीजिए 10वां वो नंबर है, तो इसके पहले वाले जितने नंबर हैं वो n नंबर हैं, 9 नंबर है बेटा, तो 9 नंबर का सम होगा। मान लीजिए 11th नंबर वाला मकान होता तो 11th में से 1 कर देते तो 10 नंबर का सम करते। प्रीसीडिंग का मतलब एक कम, उसे जस्ट पहले वाला नंबर, तो वो नंबर है x। तो सम ऑफ, इसको पकड़ना बेटा जो हम बताने जाए। सो दैट देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, x से जस्ट पहले वाले सभी नंबर्स का सम कितना होगा बेटा? बात पकड़ना बेटा, है? जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। मान लो 4 से जस्ट पहले तो सम कितना हो जाएगा? S3 आएगा बेटा, ठीक है। 4 से जस्ट पहले
मान लो 5 से जस्ट पहले होता है तो S4 आ जाता, 5 से जस्ट पहले तो S4, तो 5 के प्रीसीडिंग, x के प्रीसीडिंग टर्म हो जाएगा x माइनस 1। 5 से जस्ट पहले कितना नंबर है 4, तो 4 कहां से आया 5 माइनस 1 से, 3 कहां से आया 4 माइनस 3 से। देखो बेटा नहीं समझ आ रहा, फिर से देखो, जैसे मानिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर्स हैं, ठीक है। कहता है कि 6 से जस्ट पहले के नंबर्स का सम, तो Sn कितना निकालना होगा, S6 माइनस 1 निकालना पड़ेगा, S5 निकालना पड़ेगा। ये कितना हुआ S5 हुआ, S5 कहां हुआ 6 से जस्ट पहले, तो 6 में से 1 कम कर देंगे बेटा। तो ऐसे ही है x के प्रीसीडिंग नंबर्स का सम, तो हो जाएगा x माइनस 1। बस यही चीज हम लिख लेते हैं, सम ऑफ, जो ये यहां लिखा ना बेटा, बस यही समझने का, ये समझ गए तो आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स ऑफ हाउसेस preceding the house number x, the house x इक्वल टू एस एक्स माइनस 1। बस इतना आपको समझना है कि x के जस्ट पहले सभी नंबर्स का सम हो जाएगा एस एक्स माइनस 1। जैसे हमने कहा कि 6 से जस्ट पहले, तो आपने बताया S6 माइनस 1 यानी S5, 6 से पहले क्या होता है 5, S5 का मतलब S6 माइनस 1, तो x से जस्ट पहले नंबर्स का सम मतलब SX माइनस 1, ठीक है, बात समझ रहे हो बेटा। और सच दैट द सम ऑफ, ये स्टेटमेंट 1 लिख लो, ठीक है, ठीक है, सच दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग इतना इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेस फॉलोइंग x, सम ऑफ the numbers of houses, sum of the numbers houses following x। अब देखो फिर से एक बात को समझते हैं बेटा, है जैसे मान लीजिए नंबर से 10 तक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। x मान लो ये छठा नंबर है, x क्या है छठा नंबर है, तो छठे नंबर के बाद के नंबर का सम, तो हम क्या करेंगे, ये पकड़ना बेटा, इसके बाद के नंबर्स का सम, तो हम क्या करेंगे S10 निकालें, सभी को जोड़ देते हैं और फिर S5 माइनस कर दें, नहीं S6 माइनस कर दें, तो आ जाएगा ना बेटा 6 के जस्ट बाद के नंबर्स का सम क्या होगा, सबको जोड़ देते हैं, सबको प्लस कर लेते हैं, S10 निकाल लिया, सबका सम कर लिया, ये यहां से यहां तक जोड़ दिया और S6 माइनस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा सम ऑफ x, सभी को जोड़ दिया माइनस नहीं, हाँ तो सम ऑफ x के जगह पे कुल नंबर कितने बेटा 49 है, 49 सबको जोड़ दिया है, ये सारे 1 से लेकर के 49 तक सारे नंबर्स का सम कर लिया और उसमें से S6 माइनस कर दिया, तो छठे नंबर के जस्ट बाद है, और यहाँ 6 हम बाहर कर रहे एग्जाम्पल दिया था, 6 नहीं है ये बेटा x है, ठीक है, x तक के सारे नंबर को प्लस कर लिया, उसको माइनस कर दिया सभी नंबर्स में से, ठीक है, ये यहां तक प्लस कर लिया, ठीक है, और पूरे में से ये माइनस कर दिया, तो 6 के बाद वाले नंबर आ गए,
तो हमने क्या किया, पूरा 49 नंबर से सबको सम कर लिया और x नंबर तक सम करके माइनस कर दिया। बस ये हो गया स्टेटमेंट 2। बस आप बड़े आराम से लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 इक्वल टू स्टेटमेंट 2। ठीक है, बात समझ रहे हो? बस हम डायरेक्ट दिस इक्वल टू दिस कर देंगे, हमारा सोल्यूशन आ जाएगा बेटा। वेरी गुड, बस यही करना है। बस मेन इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है। अच्छे को एक्सप्लेन करने में दिक्कत तो आ सकती है बेटा, जितने प्यार से हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन निकल गया मुझसे। तो हमने अच्छा से अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, ये चीज आपने निकाल लिया और ये चीज निकाल लिया। ठीक है, ये चीज कैसे निकाला है बेटा, आप पूरा फिर से रिवाइज कर लो कि कैसे निकाला और ये कैसे निकाला। फिर हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे। क्यों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों इक्वल हैं। कहता है कि x से जस्ट पहले वाले सभी नंबर्स का सम x के बाद सभी नंबर्स के सम के इक्वल है। तो x तक नंबर का सम इतना आ जाएगा और टोटल इतना आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो बाद वाले नंबर्स का सम आ जाएगा और ये जस्ट पहले वाले नंबर्स का सम है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। कितनी सी बात है, बस छोटी सी बात है बेटा। क्या लिखें? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 इक्वल टू 2। ठीक है, देयरफॉर लिख लो एस एक्स माइनस 1 कितना बेटा? बस वैल्यू थोड़ा प्यार से रखेंगे। x माइनस 1 इक्वल टू एस 49 माइनस एस एक्स। ठीक है, बाद में यहां हम लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इसको यहीं कंटिन्यू करते हैं। एस एक्स माइनस 1, तो एस एन कितना होता है? फार्मूला क्या है? फार्मूला हम लिख लेते हैं। एस एन इक्वल टू होता है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्यों बेटा? ठीक है, अब जहां n है वहां हमारा x माइनस 1 है, तो जहां जहां n है वहां हम x माइनस 1 लिख लेंगे बेटा। तो s x माइनस 1 कितना हो जाएगा? n बाई 2, तो x माइनस 1 बाई 2। ठीक है, x माइनस 1 बाई 2 और ब्रैकेट के अंदर 2a a की जगह पे हमारा 1 है, a की जगह पे कितना है? 1 है, तो 2a 2 इंटू 1। ठीक है, इसको इसमें मर्ज करते हुए चल रहे बेटा। यहाँ a कितना है? 1 है और d कितना है? d भी 1 है। ठीक है, तो x माइनस 1 अपॉन 2 n अपॉन 2 हो गया इंटू 2a 2 इंटू 1 प्लस n हमको n की जगह पे हमारा क्या है? x माइनस 1 है, ये ध्यान रखना बेटा। n की जगह पे क्या है? n की जगह पे हमारा x माइनस 1 है। यहाँ Sn था, यहाँ x माइनस 1 है, तो यहाँ जो n है वहां हम लिख लेंगे x माइनस 1 और फिर माइनस 1 इंटू डी की जगह पे हम 1 लिख लेंगे। क्यों? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ध्यान देना बेटा। x माइनस 1 अपॉन 2 n बाई 2 हो गया, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू s49 क्या हो जाएगा? 49 बाई 2 n बाई 2 होता है ना बेटा, और 2a 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 यानी 40 लिख लो 49 माइनस 1 n माइनस 1, ये हो गया ना बेटा। 49 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 1। ठीक है, ये इतना हो गया बेटा। ठीक है, अब फिर एस एक्स लिख लेंगे। एस एक्स क्या होता है? वही ये वाला होता है, तो ये हो जाएगा x बाई 2। ठीक है, n की जगह पे केवल x है और ब्रैकेट में 2a यानी 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 यानी x माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 1।
बस इसको प्यार से सॉल्व करना है बेटा। हाँ, वेरी गुड, आप तो अच्छे बेटा हो बेटा। क्यों? हाँ, खूब कंसंट्रेट होकर के करना है, ठीक है? ठीक, तो अब यहां से नोट कर लेते हैं बेटा, है इसको रफ कर लेते हैं, यहाँ इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है? कैसे करें? ये x माइनस 1/2 तो ऐसे लिखा रहने देते हैं, r x माइनस 1/2। ठीक है? अब ब्रैकेट के अंदर ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस, अब देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है? ये 2 हो गया ये वाला, फिर x माइनस 2 हो गया, वेरी गुड, इक्वल टू 49/2, तो ये है ही है। ये सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा बेटा, ये 48 हो जाएगा ना, 49 माइनस 1 48 हो जाएगा, 48 और 2 को प्लस करेंगे तो 50 आ जाएगा, इंटू 50। ठीक है? और ये बेटा माइनस x/2 और ब्रैकेट के अंदर 2 और x माइनस 1, 2 प्लस x माइनस 1। ठीक है? और x माइनस 1/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहां बचेगा केवल x माइनस 1 इंटू एक्स, ये हो गया, और ये 25 हो जाएगा, इक्वल टू 49 इंटू 25। ये x माइनस 1 और प्लस 2 तो हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1/2। क्यों? सही चल रहा है बेटा, x/2 और x प्लस 1 हो जाएगा। अब इस चीज को इधर ट्रांसफर कर दो, और क्या करें बेटा, इस x को अंदर मर्ज कर देते हैं, ये हो जाएगा x² माइनस x/2, और ये माइनस है प्लस x टाइम x प्लस 1/2 इक्वल टू 49 इंटू 25। देखे रहे ना बेटा, सुस्ती ना आने पावे। ठीक है? और एलसीएम हमारा 2 रह जाएगा, x² माइनस x प्लस x² प्लस x इक्वल टू 49 इंटू 25। x कट गया, ये 2x² x² हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू 49 इंटू 25। ठीक है? इसको रफ कर देते हैं। ठीक है? क्यों? सही चला ना बेटा, x², तो आप 2x² लिख सकते हो, 2x²/2, यदि एक लाइन और बढ़ाना चाहो, फिर 2 कैंसिल हो गया, और x इक्वल टू हो जाएगा √49 इंटू 25। ठीक है? तो ये जाएगा 7 इंटू 5, ये जाएगा 35। अब चेक कर लो बेटा, जो x की वैल्यू है वो 35th नंबर का जो मकान है वो है बेटा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इससे पहले जो जितने नंबर्स का सम है वो, उसके बाद के जितने नंबर्स का सम है वो सब इक्वल हो गए बेटा, है? ठीक है? 1 से 34 तक का नंबर जो आएगा समा, ठीक है? ये, और इसका जो होगा किसका, 35 के बाद, यानी 36 से लेकर के कितना तक, 49 तक का, ये सब इक्वल होंगे बेटा। ठीक है? ये इक्वल होंगे। कहने मतलब ये कि हमारा जो आंसर है वो 35th है, 35th के जस्ट पहले वाले नंबर्स का सम 35th के जस्ट बाद वाले नंबर्स के सम के इक्वल होगा बेटा। वेरी गुड, आपने बहुत बढ़िया सेशन किया, आपने, आपकी तैयारी बहुत सुंदर है, आपने खूब मेहनत किया है, और हमें उम्मीद है कि आप 80 में नियर अबाउट 80 ले आएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी खूब खूब मंगल कामना। भगवान करे एग्जाम के टाइम सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हों, आपका पढ़ा हुआ, आपका
किया हुआ सार्थक हो और जिस पैटर्न पे आपने तैयारी की है उस पैटर्न का पेपर सेट हो जाए। ठीक है बेटा, खूब खूब मंगल कामना, खूब खूब शुभकामना बेटा। थैंक यू।